अब देखो यार, अगर तुम लोग रेटेड आर स्टार एज के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइज AEW में एज के डेब्यू को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। AEW के ऑल आउट के पेपर व्यू बाय रेट को लेकर टोनी खान ने काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई। CM पंक के WWE में पॉसिबल रिटर्न को लेकर WWE के लॉकर रूम का रिएक्शन सामने आ चुका है। UFC के फॉर्मर 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन AEW कंपनी पर पॉसिबली डेब्यू करने वाले गए। जेड कारगिल के AEW में रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइज वहीं NJPW के लीड कमेंटेटर केविन कैली NJPW को लीव कर रहे हैं। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे एज के AEW में पॉसिबल डेब्यू की। ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इस महीने के एंडिंग पर एज का WWE कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है, और गाइज इस चीज के 90% चांसेस है कि एज के WWE कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बाद वो यहाँ पर AEW कंपनी पर डेब्यू करेंगे। बट गाइज यहीं इस हफ्ते बस्टेड रेडियो पर क्रिश्चियन केज के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर क्रिश्चियन केज से जब एज के पॉसिबल डेब्यू को लेकर बात की गई, तो गाइज यहाँ पर क्रिश्चियन केज का ये कहना है कि क्रिश्चियन केज को एज से कुछ भी लेना देना नहीं गए, और गाइज यहाँ पर AEW के अंदर लुचासुरस के अलावा क्रिश्चियन केज किसी को भी नहीं जानते गए, और गाइज यहाँ पर एज अगर AEW में आते भी गए तो गाइज क्रिश्चियन केज को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और गाइज जिस तरीके से क्रिश्चियन केज बस्टेड रेडियो के ऊपर एज को लेकर बात कर रहे थे, उसे देखकर तो इस चीज के अब और भी ज्यादा चांसेस लगते गए कि एज यहाँ पर बहुत ही जल्द AEW पर डेब्यू करने वाले गए। और गाइज पॉसिबली AEW के अगले पेपर व्यू रसल ड्रीम के ऊपर एज AEW कंपनी पर डेब्यू करेंगे। गाइज और बात करें यहाँ पर AEW के अगले पेपर व्यूज की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW का ऑल आउट पेपर व्यू CM पंक के फायर्ड होने के बाद AEW का पहला पेपर व्यू था। और गाइज यहीं शिकागो में बिना CM पंक के AEW के इस पेपर व्यू के बाद अब AEW के इस पेपर व्यू की बाय रेट सामने आ चुकी है। गाइज इस हफ्ते टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW के ऑल आउट पेपर व्यू की बाय रेट 1 लाख को क्रॉस कर चुकी है। और गाइज टोनी खान का ये कहना है कि टोनी खान पर्सनली ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि AEW के ऑल आउट की बाय रेट कम से कम 1 लाख से ऊपर हो। और गाइज अब जबकि AEW के ऑल आउट पेपर व्यू की बाय रेट 1 लाख से ऊपर जा चुकी है, तो गाइज टोनी खान इस पेपर व्यू से पूरी तरह से सेटिस्फाइड है। और गाइज यही टोनी खान ने यह भी कंफर्म किया है कि AEW के ऑल आउट पेपर व्यू के टिकट सेल के जरिए AEW कंपनी ने करीबन $8 लाख का रेवेन्यू किया है। गाइज यहाँ पर टोनी खान के इस अनाउंसमेंट के बाद अब ये चीज तो पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है कि AEW के इस साल का ऑल आउट पेपर व्यू टिकट सेल और पेपर व्यू बाय रेट दोनों के अंदर AEW हिस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा फ्लॉप पेपर व्यू रहा है। और गाइज जिस तरीके से चीजें जा रही गई, मैं इस चीज को लेकर 100% श्योर हूं कि AEW का आने वाला पेपर व्यू AEW रसल ड्रीम भी बड़ा फ्लॉप होने वाला है। गाइज आपको क्या लगता है AEW का रसल ड्रीम पेपर व्यू कैसा होगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW की फॉर्मर TBS चैंपियन जेड कारगिल की। गाइज इस हफ्ते AEW के बैक स्टेज से रिपोर्ट आ रही है कि जेड कारगिल AEW कंपनी पर बहुत जल्द उनका रिटर्न करने वाले हैं। और गाइज जेड कारगिल के AEW में रिटर्न होने के बाद यहाँ पर डायरेक्टली AEW के TBS चैंपियन क्रिस स्टेटलैंडर के पास जाने वाले हैं, और पॉसिबली यहाँ पर AEW के फुल गियर के ऊपर हमें यहाँ पर जेड कारगिल और क्रिस स्टेटलैंडर के बीच में AEW का TBS चैंपियनशिप देखने को मिलेगा। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि जेड कारगिल AEW कंपनी पर उनका रिटर्न कब करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW और NJPW के लीड कमेंटेटर केविन कैली की। गाइज इस हफ्ते केविन कैली ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि केविन कैली के रिसेंटली AEW कंपनी को फुल टाइम ज्वाइन करने के बाद अब केविन कैली NJPW को लीव करने वाले गए। और गाइज करीबन 7 सालों तक NJPW के लिए काम करने के बाद अब अगले साल NJPW के रसल किंगडम पेपर व्यू के बाद केविन कैली NJPW को परमानेंटली मूव करेंगे। और गाइज यहाँ पर केविन कैली का ये कहना है कि केविन कैली के बार बार जापान अमेरिका और जाने की वजह से केविन कैली अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते गए। और गाइज केविन कैली की वाइफ ये चाहती गई कि केविन कैली अमेरिका के अंदर काम करे, ना कि बार बार जापान में जाकर काम करे। और इसी रीजन की वजह से करीबन 7 सालों तक NJPW के लिए काम करने के बाद अब अगले साल NJPW के रसल किंगडम पेपर व्यू के बाद केविन कैली NJPW को परमानेंटली लीव करेंगे। गाइज ये तो बात
बात हुई केविन कैली के NJPW को लीव करने की। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं CM पंक के WWE में पॉसिबल रिटर्न की। बल्कि बात करें यहाँ पर पंक के WWE में पॉसिबल रिटर्न की, तो ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। CM पंक के AEW कंपनी से फायर्ड होने के बाद इस समय इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही गए कि CM पंक WWE कंपनी पर वापस जाने वाले गए। और गाइस क्योंकि विंस मैकमैन WWE के अंदर अब हेड ऑफ क्रिएटिव नहीं गए, तो इसीलिए WWE के अंदर CM पंक के रिटर्न होने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है। और गाइस यहाँ पर अगर WWE के CEO निक खान CM पंक को लाने के लिए तैयार हो जाते गए, तो CM पंक WWE कंपनी पर पॉसिबली उनका रिटर्न करेंगे। बट गाइस यही CM पंक के अब WWE में पॉसिबल रिटर्न से पहले इस हफ्ते रेसलिंग इनसाइडर ने WWE के लॉकर रूम के अंदर WWE के रेसलर से CM पंक के रिटर्न को लेकर बात की थी। जहां पर रेसलिंग इनसाइडर का ये कहना है कि WWE के लॉकर रूम में मल्टीपल रेसलर से बात करने के बाद अब रेसलिंग इनसाइडर इस चीज को कंफर्म कर सकते गए कि WWE के अंदर ऐसे बहुत सारे रेसलर थे जो यहां पर CM पंक के रिटर्न होने के बाद CM पंक के साथ ड्रीम मैच रेसल करना चाहते गए। बट गाइस WWE के अंदर कुछ ऐसे भी टॉप रेसलर है जो यहां पर CM पंक को कंपनी में बिल्कुल भी देखना नहीं चाहते गए। और गाइस रेसलिंग इनसाइडर ने ये तो रिवील नहीं किया है कि WWE के वो कौन से रेसलर्स हैं जो CM पंक को WWE में आने नहीं देना चाहते गए। बट गाइस रेसलिंग ऑब्जर्वर ने ये कंफर्म किया है कि WWE के लॉकर रूम के अंदर इस समय 60-40 के चांसेस चल रहे गए, जहां पर WWE के अंदर बहुत सारे रेसलर्स का ये कहना है कि वो यहां पर CM पंक जैसे रेसलर को WWE के अंदर नहीं चाहते गए। तो वहीं WWE के बहुत सारे रेसलर्स का वो कहना है कि CM पंक के आने से WWE कंपनी मेजर प्रॉफिट करने वाली गए। और अगर यहां पर CM पंक के आने से WWE कंपनी $multi-million का रेवेन्यू कर सकती है, तो CM पंक को WWE में डेफिनेटली वापस आना चाहिए। वेल गाइज आपको क्या लगता है, CM पंक को WWE में वापस जाना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। गाइस जहां तक बात रही CM पंक की, तो गाइस अब यहां पर CM पंक के AEW से फायर्ड होने के बाद अब AEW के अंदर UFC के फॉर्मर 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉश बॉर्नेट ने उनका डेब्यू टीज कर दिया है। गाइस पिछले एक हफ्तों में सोशल मीडिया के ऊपर CM पंक और AEW के लॉकर रूम के लेकर जितनी भी रिपोर्ट आई गई, उन सभी रिपोर्ट्स को देखने के बाद अब यहां पर MMA हॉल ऑफ फेमर जॉश बॉर्नेट का ये कहना है कि अगर टोनी खान के लॉकर रूम के अंदर रेसलर्स को काम करने में प्रॉब्लम हो रही है, और गाइस अगर यहां पर AEW के लॉकर रूम के अंदर AEW का हर एरा गैरा रेसलर अपने आप को हीरो समझ रहा है, तो गाइस यहां पर जॉश बॉर्नेट टोनी खान की मदद करने के लिए पूरी तरह से ओपन है। और गाइस क्योंकि जॉश बॉर्नेट ने पहले भी WWE, NJPW और GCW के ऊपर काम किया हुआ है, तो गाइस जॉश बॉर्नेट को ये बात बढ़िया तरीके से मालूम है कि प्रोफेशनल रेसलिंग बिजनेस किस तरीके से चलता है। और गाइस अगर यहां पर टोनी खान ये चाहते गए कि टोनी खान की कंपनी के लॉकर रूम में किसी तरह का कोई भी इशू ना हो, तो गाइस जॉश बॉर्नेट लॉकर रूम को पूरी तरह से सही कर सकते गए। क्योंकि गाइस बॉर्नेट का ये कहना है कि जब भी जॉश बॉर्नेट किसी लॉकर रूम के अंदर एंटर करते गए, तो गाइस उस लॉकर रूम के अंदर सारी समस्याएं अपने आप सॉल्व हो जाती गई, चाहे वो NJPW हो या फिर GCW। और गाइस अगर AEW के लॉकर रूम के अंदर भी कोई भी एरा गैरा रेसलर अपने आप को हीरो समझ रहा है, तो गाइस जॉश बॉर्नेट लॉकर रूम में जाके हर रेसलर को बढ़िया तरीके से समझा सकते गए। और गाइस जॉश बॉर्नेट इस चीज को लेकर 100% क्लियर है कि वो अगर AEW के लॉकर रूम में एंटर करते गए, तो AEW के लॉकर रूम की सारी समस्याएं खत्म होने वाली गई। वेल गाइस अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान MMA हॉल ऑफ फेमर जॉश बॉर्नेट को AEW में लाते हैं या नहीं। वेल गाइस यहां पर मुझे तो बिल्कुल लगता है कि टोनी खान को जॉश बॉर्नेट को AEW में लाना चाहिए, क्योंकि गाइस जॉश बॉर्नेट एक टाइम के ऊपर बहुत ही बड़ा नाम था। और गाइस अगर जॉश बॉर्नेट AEW में आके 2-4 फाइट भी लड़ते गए, तो उससे भी AEW कंपनी को मेजर प्रॉफिट होगा। और बॉर्नेट के AEW के लॉकर रूम में रहने से एलीट, जंगल बॉय और हैंगमैन एडम पेज जैसे रेसलर पूरी तरह से कंट्रोल में रहने वाले गए। वेल गाइस जब ये तो आने वाले टाइम बताएगा कि टोनी खान बॉर्नेट को लाते हैं या नहीं। बट गाइस फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।